भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कई तरह के घोटालों का पर्दाफाश करती रहती है, लेकिन इस बार सीबीआई के रडार पर आई है रोल्स रॉयस। बीते सोमवार को सीबीआई ने ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस, उसके अधिकारियों और भारतीय मूल के 2 बिजनेसमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक ये मामला विमान खरीद में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस केस में रोल्स रॉयस के डायरेक्टर टिम जोन्स, बिजनेसमैन सुधीर चौधरी और भानु चौधरी के खिलाफ 24 हॉक 115 एडवांस जेट ट्रेनर्स की खरीद में भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। ये केस आईपीसी के सेक्शन 120 बी और सेक्शन 420 के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2016 में जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के मुताबिक इस सौदे में पब्लिक सर्वेंट ने भी अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा करने में आरोपियों की मदद की। उन्होंने 24 हॉक 115 एडवांस जेट ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खरीद के बदले 734.21 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के भुगतान को मंजूरी दी। 2016 में द गार्जियन और बीबीसी की संयुक्त इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि कमर्शियल और सैन्य विमानों के लिए इंजन बनाने वाली रोल्स रॉयस कंपनी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जांच से सामने आया कि रोल्स रॉयस ने एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 10 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का भुगतान किया था। आइए जान लेते हैं उस विमान सौदे के बारे में जिसमें गड़बड़ी पाई गई। 3 सितंबर 2003 को कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने 66 हॉक 115 एडवांस जेट ट्रेनर की खरीदारी को मंजूरी दी। इसके तहत 73.42 करोड़ पाउंड यानी कि लगभग 5,600 करोड़ रुपए के 24 बीए हॉक 115 वाई एडवांस जेट ट्रेनर्स को उड़ान की स्थिति में और बाकी 42 विमानों को 3.82 करोड़ पाउंड यानी कि 1,944 करोड़ रुपए में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाना था। इसके अलावा कमेटी ने रॉयल्स रॉयस को 75 लाख पौंड के मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंस फीस के लिए भी मंजूरी दी। इसके तहत रॉल्स रॉयस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया जिसमें एक इंटीग्रिटी कॉस्ट था कि सौदे में कोई भी बिचौलिया शामिल नहीं होगा और कमीशन नहीं दिया जाएगा। इस इंटीग्रिटी कॉस्ट के उल्लंघन पर पेनल्टी के साथ अगले 5 साल तक भारत सरकार के किसी भी काम के लिए कंपनी को प्रतिबंधित किए जाने का प्रावधान किया गया। HAL ने भारतीय वायुसेना को अगस्त 2008 से मई 2012 के बीच 42 विमान डिलीवर कर दिए। जनवरी 2008 में AHL ने 9,502 करोड़ रुपए में 57 अतिरिक्त हॉक विमानों को बनाने के लाइसेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मांगी, जिसमें से 40 वायुसेना के लिए और 17 नौसेना के लिए थे। 30 अगस्त 2010 को HAL और BI के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें अनुसूचित प्रभाव के उपयोग और कमीशन पर रोक का प्रावधान रखा गया। AHL ने मार्च 2013 और जुलाई 2016 के बीच इसकी डिलीवरी कर दी। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस सारे मामले में गड़बड़ी कहाँ हुई। सौदे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये प्रावधान था कि इसमें बिचौलिया नहीं शामिल होंगे, कमीशन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। आरोप है कि 2003 और 2012 के बीच सभी आरोपियों ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की। इन सरकारी अधिकारियों को इसके लिए भारी भरकम घूस और कमीशन मिला। रोल्स रॉयस ने एयरक्राफ्ट की खरीदारी के लिए इस घूस और कमीशन का पेमेंट किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक कंपनी ने बिचौलियों को पैसे दिए, जबकि सौदे की शर्तों के मुताबिक इस प्रकार के पेमेंट पर रोक थी। ब्रिटिश कोर्ट ने 2017 में जो आदेश दिया है उसमें भी खुलासा हुआ है कि इस सौदे के लिए कंपनी ने कमीशन दिया और इसमें बिचौलिया शामिल हुए। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 9 जनवरी 2006 को जो सर्वे कर बिचौलियों की जानकारी हासिल की थी उसे वापस हासिल करने के लिए एक बिचौलियों को 18.5 करोड़ पौंड की घूस दी गई। ये घूस इसलिए दी गई ताकि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तक ये लिस्ट न पहुंच सके और अगर ऐसा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता और सीबीआई की जाँच शुरू हो जाती। अब सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये मामला किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।